कांग्रेस ने आज तक कभी पंजाब का भला नहीं किया। कैप्टन और बीजेपी का गठबंधन हो जाता है तो आप क्या देखते हैं? तो क्या 0 और 0 2 0 मिला लें, 0 + 0 तो बिग 0 ही बनेगी और कुछ उससे कुछ नहीं होगा। और जो बात मोदी जी ने कही कि हम समझा नहीं पाए, तो मैं तब बोल रहा था ये कि अगर हम नहीं समझा पाए तो हम समझ लें और उनके माफिक बना दें। मैं पंजाबी हूँ, मैंने किसानी की है, इसलिए मैं किसानों के हक में खड़ा हुआ। और दिल्ली कभी पंजाब का भला नहीं कर सकती। वो केजरीवाल है जो वो भी रिमोट से चलाना चाहते हैं पंजाब को। देखिए, सिद्धू सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए बातें करता है कि एक हम दलित को बनाएंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक हिंदू को बनाएंगे। चाहे इन्होंने, ये तो लॉटरी निकली है उसकी, अपना चन्नी साहब की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तम हिंदू टीवी और मैं हूं परिणा खन्ना। पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो था किसानों का, कृषि कानूनों का। लेकिन गुरपूर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सामने आके ये ऐलान कर दिया है कि जो 3 कानून हैं वो नहीं जो है लागू होंगे। इसके बाद पंजाब में और पूरी दुनिया में लोग बहुत खुश हैं, किसान बहुत खुश हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल अब ये खड़ा होता है कि आने वाले इलेक्शंस में क्या ये भाजपा का मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा? क्या पंजाब के लोग अब बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? इस चर्चा में बात करने के लिए हमारे साथ एक सीनियर लीडर मौजूद हैं जो कि अपने काम के लिए तो जाने जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, अगर बात लोगों के हक में खड़े होने की हो तो वो सबसे आगे होंगे, फिर चाहे क्यों ना वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट खड़े हों। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अकाली दल के सीनियर लीडर, वाइस प्रेसिडेंट और अमृतसर नॉर्थ से अकाली दल के कैंडिडेट अनिल जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू परिणा जी। पहले मैं उत्तम हिंदू टीवी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये मेरे से बात करने की जहमत उठाई, और आपका धन्यवाद जी। जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तोहफा जो है किसानों को दे दिया गुरपूर्व वाले दिन, वो भी। तो क्या आने वाले इलेक्शंस में भाजपा का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है? देखिए, ये तो वो बात है, बहुत देर की मेहरबान आते आते। ये मास्टर स्ट्रोक कोई इनका होने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी नफरत लोगों के मनों में गहराई तक जा चुकी है भारतीय जनता पार्टी के प्रति कि अब ये संभव नहीं है कि इन इलेक्शंस में ये धुल सके। और जो किसानों का नुकसान, जो इकॉनमी का नुकसान देश का, और जो पंजाब का नुकसान हो चुका है, उसकी भरपाई मुश्किल है। तकरीबन 800 के करीब किसान शहीद हो गए, वो वापस नहीं आ सकेंगे। यही बात करनी थी तो मैं 4 महीने, अब तो मेरे को 3-4 महीने अकाली दल में आए को हो गए। उससे पहले 4 महीने पिछली दिवाली को मैं गया था दिल्ली और नेताओं से बात की थी। और एक नेता ने, सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेशनल टीम में, और उन्होंने कहा था 1 इंच भी पीछे नहीं हटना है। अगर आप समझा सकते हो तो उनको समझाओ किसानों को, नहीं तो हम मिनिस्टर्स लगाएंगे, वो समझाएंगे। और मेरे को बड़ी ठेस लगी थी कि बात सुनने की भी उन्होंने जहमत नहीं उठाई मेरी। तो फिर मैंने सोचा शायद मेरे पास कोई ऐसा पोर्टफोलियो नहीं है पार्टी में, इसलिए मैंने पार्टी प्रधान पंजाब में बात की, तो इन्होंने भी कोई बॉदर नहीं किया। मैं बहुत बार कहता रहा, मेरे साथी और एमएलए भी कहते रहे, संगठन के और लोग भी कहते रहे कि एक मीटिंग बुलाओ, हमें किसानों का साथ देना चाहिए पंजाब के। ये सारा पंजाब बीजेपी के यूनिट के कारण हुआ, और अब ये सोचते हैं कि इनको फायदा होगा या मास्टर स्ट्रोक होगा। ये कुछ मास्टर स्ट्रोक नहीं होगा। ये तो आज तक बोल रहे थे, ये तो कविताएं बोलते थे, जीतेंगे हम जीतेंगे। ये जीतने वाली बात थी? ये कोई मैच चल रहा था कि हम जीतेंगे जी, पहले भी हम जीते थे, अब भी जीतेंगे? ये कविता बोलने वाले थे जो गलत फीडबैक दे रहे थे वहां दिल्ली में। कैप्टन और बीजेपी का गठबंधन हो जाता है तो आप क्या देखते हैं? तो क्या 0 और 0 2 0 मिला लें, 0 + 0 तो बिग 0 ही बनेगी और कुछ उससे कुछ नहीं होगा। उसकी वैल्यू तो नहीं बढ़ती। 2 0 मिल जाएं तो वैल्यू बढ़ती है किसी चीज की। उसको भी, कैप्टन साहब को भी नकार कर लोगों ने नकारा और पार्टी ने भी नकार दिया और निकाल दिया। इसकी एवज में चाहे दूसरा ड्रामेबाज आ गया, कर तो वही रहा है। इसने कस्में खाई थी कैप्टन साहब ने
वो ड्रामे कर रहा है, कभी पोल पे चढ़ रहा है, कभी नीचे बैठकर लंगर छक रहा है, कभी 100 रुपया एक लड़की को सगन दिया। प्लान्ड होता है ना, ये तो एक बनाया जाता है सिस्टम। तो सगन 100 रुपया सगन दिया, 100 करोड़ के बोर्ड लगा दिए, ऐड लगा दी, 100 करोड़ की टीवी पे भी आ रहा है, और बसों के पीछे भी लगा हुआ है, और होल्डिंग भी लगे हुए हैं। ये सारे ड्रामे जो है लोग देख चुके हैं, कस्में देख चुके हैं सरकार की। कांग्रेस ने आज तक कभी पंजाब का भला नहीं किया, और कैप्टन कांग्रेस के लीडर थे, 2 बार मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने कांग्रेस ने इनको जलील करके निकाला, और तब ये बीजेपी में जाएंगे, और बीजेपी का भी कुछ भला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, और जो पार्टी का नुकसान कर लिया, नीचे से सारा सिस्टम खिसक गया इनका। लेकिन अभी भी संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि जब तक संसद में रद्द नहीं हो जाते वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो क्या किसानों को भी घर चले जाना चाहिए, आंदोलन खत्म कर देखिए, मैं तो किसानों को, क्योंकि मैं किसानों के हक में बहुत बात की है, मैं किसानों के लिए बहुत मुखर रहा हूँ, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, मैंने किसानी की है, इसलिए मैं किसानों के हक में खड़ा हुआ। मैंने मेरी ये जो मुश्किलें किसान झेलते हैं वो मैंने झेली हुई हैं। जो हाल ही में सर्वे हुआ है उसमें ये दिख रहा है कि पहले 2 नंबर पे जो कांटे की टक्कर होगी इलेक्शंस में, उसमें आप और कांग्रेस है, और तीसरे नंबर पे अकाली दल है। चेंज होगा क्या है, कहाँ लीडर है उनका? दिल्ली की गारंटी मानेंगे लोग क्या? अनिल जोशी जहाँ बैठा उसकी गारंटी मानेंगे? मैं जो कहूँगा लोगों के बीच हूँ, करके दूंगा, बाउंड हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, और मेरे परिवार की तरह मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी। मेरी बात मानेंगे कि केजरीवाल की बात मानेंगे? पहले गारंटियां जो दी थी, कसमें खा खा कर कैप्टन अमरिंदर ने, क्या हुआ उनका? और लोग समझ रहे हैं, ये जो ड्रामे कर रहे हैं ना चन्नी साहब भी, लोग समझ रहे हैं। मैं आज ही, मैं डेली निकलता हूँ साइकिल पे, 4-4 घंटे लोगों के महलों में घूमता हूँ, लोगों का दुख सुख पूछता हूँ। अब तो वही बताते हैं कि हमें ठगा इन्होंने, हम फंस गए इनके लालच में कि नौकरियां देंगे, मोबाइल देंगे, इतनी पेंशन देंगे, इतनी सगन स्कीम देंगे, आटा दाल के साथ शक्कर देंगे, घी देंगे, और दिया मतलब उनका अनाज भी नहीं दिया पूरा, वो भी खा गए। ये फ्री वाला आया जो, वो भी खा गए। इसलिए लोग समझ रहे हैं, लोग अब इन चीज़ों से ऊपर उठ रहे हैं कि ये जो लालच देते हैं, फॉर्म भरते हैं, गारंटियाँ देते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। जिसने काम करना है उसने वैसे ही करना है। हमने को गारंटियाँ दी थी, जब भी काम हुआ श्रोमणी अकाली दल के टाइम पे हुआ, जब भी डेवलपमेंट हुई बादल साहब के, जब भी वेलफेयर की स्कीमें चली बादल साहब के, ये शगन स्कीम बादल साहब ने चलाई, पेंशन स्कीम बादल साहब ने, हेल्थ स्कीम 5 लाख का फ्री इलाज बादल साहब ने चलाई, ये जो लड़कियों को अपना साइकिल देने की स्कूलों में, गरीब सरकारी स्कूलों में बादल साहब ने चलाया, बिजली माफ़ जो की 200 यूनिट गरीबों की बादल साहब ने की, और फिर किसानों की बिजली जो माफ़ की ट्यूबवेल्स की, वो बादल साहब ने की। डेवलपमेंट की, जो हाईवेज बने, अब हम चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं 2.25 घंटे में, 5 घंटे लगते थे। बठिंडे पहुंच जाते हैं 2 घंटे में, 5 घंटे लगते थे। चंडीगढ़ से बठिंडा 2 घंटे अब लगते हैं, 5 घंटे लगते थे। कितना नज़दीक कर दिए सारे शहर, ये बादल साहब ने किया। डेवलपमेंट भी ये शहरों का, आप अमृतसर का देखिए, दरबार साहब के इर्द गिर्द जितना सुंदर है कि पूरी दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं मिलता। और किसने किया? बादल साहब ने, सुखबीर जी ने किया। मैंने पैशन देखा इसमें, इस पार्टी में मैंने साथ काम किया। मैं लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर था, मेरे को पता कितनी मीटिंगें हमारी होती थी लोगों के भले के लिए, डेवलपमेंट के लिए और वेलफेयर की स्कीमों के लिए, क्योंकि मेरे पास 2 डिपार्टमेंट रहे हैं इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्री भी रही है, लोकल बॉडीज़ भी, और सारी हाई पावर्ड जो कमेटीज़ थी मैं उनमें था, और मैंने पैशन देखा इनमें काम करने का, और काम हुआ, दिखता है लोगों को। बाकी तो सब पॉलिटिकल एजेंडे हैं लोगों के, लोगों में अफवाहें डालना, लोगों के दिमागों में लालच डालना, ये जो किया है अगर तो बादल साहब ने किया है। अभी आपने अकाली दल की डेवलपमेंट्स गिनाई, उनकी अचीवमेंट्स गिनवाई, लेकिन आज भी लोग कहते हैं बिजली महंगी है तो अकाली दल की वजह से है। और हाल ही में अमरिंदर राजा वड़िंग ने भी यही स्टेटमेंट दी है कि जो अकाली दल हैं उन्होंने माफियाज क्रिएट किए हैं। सिद्धू जो है, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी रेत माफिया, ड्रग माफिया, इसके पीछे, इसके लिए जो अकाली दल के लीडर्स हैं उन्हें घेरा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सिद्धू का तो कोई विश्वास करता नहीं है, अब ना ही करना है किसी ने। ये तो गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुना दास,
बीजेपी में था तो कांग्रेस को गालियां निकालता था, मुन्नी बोलता था, पप्पू बोलता था, सरदार है सरदार नहीं है, मनमोहन सिंह जी को ये बोलता था। वहाँ गया तो मोदी साहब को ऐसा बोलने लगा और बीजेपी के खिलाफ बोलने लगा। जब कोलिशन थी अकालियों के साथ था तो बादल साहब को पिताजी बोलता था, बाप बोलता था। उसके बाद कांग्रेस में गया तो बादल साहब को गालियां निकालने लगा, कैप्टन को बाप बोलने लगा। इसका कोई एतबार नहीं है, ये तो फ्रॉड बंदा है। मैंने बहुत साथ रहकर देखा है, एक भी काम आज तक गिनाओ सिद्धू ने किया जो, एक काम। और आप पूछ लेना, अपनी प्रेस कैमरा लेकर जाना लोगों के पास, इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाना तो एक काम गिनाओ जो उसने किया। पूरे अमृतसर में एक काम गिनाओ जो उसने किया। 10 साल MP रहा बंदा, 2.5 साल मिनिस्टर रहा, इसकी वाइफ रही CPS जहाँ 5 साल, तो 2.5 साल मैं 3.5 साल रहा हूँ अपना लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर, ये 2.5 साल रहा। तो मैंने तो अमृतसर बदल दिया, पूरा पंजाब बदल दिया, लुधियाना जलंधर जहाँ भी देखो मेरा काम दिखता है। और इसने अगर एक ईंट भी लगाई है तो फाइलें नहीं करता था। ये उड़ीकते थे कि कोई आए, फीस दे और फाइल करें, और मैं हर हफ्ते सारी डाक निकालता था। और जितनी कंस्ट्रक्शन, जितनी डेवलपमेंट प्राइवेट भी मेरे समय हुई, इसने तो 2.5 साल किया ही कुछ नहीं। जिसका सौदा होता था इसकी बीवी करती थी, जिस फाइल का सौदा होता था वो फाइल निकलती थी, दूसरी को निकलती नहीं थी। ये तो फ्रॉड बंदा है, इसकी छोड़ो। कृषि कानून का जो मुद्दा था वो अब खत्म हो गया, जिसकी वजह से जब आपने किसानों का स्टैंड लिया और आपके और बीजेपी के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो क्या अब घर वापसी होगी? किसकी घर वापसी? देखिए, मैंने जो स्टेप ले लिया, और मैं कभी आगे पैर रख के कभी वापस जिंदगी में नहीं किया। जब मेरी सरकार से लड़ाई थी, जब मैं सरकार में था कैबिनेट मिनिस्टर, तब भी लोगों के लिए लड़ता था, और जो बोलता था ना उससे पीछे नहीं हटता था और करवा के छोड़ता था। इसलिए मैंने पार्टी की भलाई की बात की थी, इन्होंने मेरे को पार्टी से निकाला, और वही बात मोदी साहब ने बोल के ये कानून रद्द किए कि हम समझा नहीं पाए, इसलिए माफ़ी मांगते हैं। अब इनका बताओ क्या होगा? इनको रिज़ाइन करना चाहिए। ये जो इतना वोकल होके बोलते थे ये रद्द नहीं होंगे, जो मर्जी कर लो, ये कैसे लड़ाइयाँ डाल रहे थे। तो अच्छा, घर वापसी नहीं होगी, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि गठबंधन दोबारा हो जाए भाजपा और अकाली दल का? देखिए, मेरा ख्याल है ये भी संभव नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने इतनी नफरत लोगों के मनों में डाल दी है अपने प्रति, इसका कुछ होने वाला नहीं है। अब बात करें कि एक चीज़ जो अकाली दल लीडर्स में देखी जा रही है वो ये है, हिंदू धार्मिक स्थलों पे जा रहे हैं, जो कि पिछले इतने सालों में नहीं हुआ। जब भाजपा और अकाली दल का गठबंधन भी था तब आप भी सरकार में थे, तो एकदम से जो यू टर्न आया है ये कैसे संभव हुआ कि हिंदू धार्मिक स्थलों पे जाया जा रहा है लीडर्स द्वारा, टॉप लीडर्स द्वारा वो भी? देखिए, मैंने आपको बोला ना, जब मैं पार्टी में अभी आना था मैंने, तो मेरे को पूछते थे जब इंटरव्यू में लोग, तो मैं ये बोलता था कि सेकुलर फेस के साथ अगर अकाली दल आएगा तो मैं उसमें शामिल होऊंगा। और उन्होंने ये बात फील की है कि पंजाब जो है इसका सौहार्द, भाईचारा, इसका हम बादल साहब के पास भी आशीर्वाद लेने गए तो उन्होंने भी बोला कि पंजाब का ये सौहार्द, ये 9 मास का रिश्ता कभी टूटना नहीं चाहिए। और बादल साहब ने प्रूव भी किया है। जब सरकार थी हमारी तो यहाँ वाल्मीकि तीर्थ बनाया, भगवान वाल्मीकि जी का इतना बड़ा भव्य मंदिर बनाया 350 करोड़ रुपए का। तो उन्होंने दुर्गाना के लिए भी 150 करोड़ दिया उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए। दरबार साहब का भी किया, और सभी धर्मों के, सभी संप्रदायों के जो धार्मिक स्थान हैं, जो उनके जो इष्ट हैं, उनके लिए पैसा दिया और सभी जगह जाकर नतमस्तक हुए। और इसी एजेंडे पे हम चले हैं। जब मैं आ गया, जहाँ मेरे साथी आ गए जो बीजेपी से, हम फार्मर इशू के ऊपर स्टैंड लेकर, पंजाब के प्रति स्टैंड लेकर अकाली दल में शामिल हुए, तो इसमें एक ये था हमारे एजेंडे में कि हम सब जगह जाएंगे, सबका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। और बादल साहब ने, जो सुखबीर जी ने अध्यक्ष हैं जो श्रोमणी अकाली दल के, उन्होंने ये मेरे आने से पहले ही कर दिया था कि एक हम दलित को बनाएंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक हिंदू को बनाएंगे। चाहे इन्होंने, ये तो लॉटरी निकली है उसकी, अपना चन्नी साहब की, इसको बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन इतनी लड़ाई थी कि बनाना पड़ा, और अब ड्रामा करवा रहे हैं। और फिर साथ ही बोल दिया था उन्होंने कि अगली इलेक्शन जो सिद्धू की CM प्रोजेक्ट करके हम लड़ेंगे। तो वो भी एक हिसाब से
वो शोषण करने वाली बात थी। बहुत कम समय में जो है पंजाब के सीएम जो अब हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया है, चाहे बिजली माफ़ करके, कम करके है, या लोगों के पास जाके उनकी बात सुन के, उनकी समस्याएं सुन के है। तो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे उन्हें? नहीं, नंबर तो जो 5.25 साल जब जीरो रहा तब भी जीरो ही है नंबर। चन्नी साहब 5.25 साल मिनिस्टर थे, एक बार ही आवाज नाम भी सुना था, नाम सुना था, लेकिन मी टू के कारण, उसके कारण सुना था, किसी काम के लिए नाम नहीं सुना था किसी ने कि चन्नी साहब भी कोई है। ये तो खिला रहे हैं, ये खुद नहीं कुछ कर रहे हैं, इनके पीछे जो कंपनी है ना वो इनसे ड्रामा करवा रही हैं। जैसे कैप्टन अमरिंदर से करवाया था और कस्में खलवाई थी, प्रशांत किशोर जी की मेहरबानी थी और उन्होंने पंजाब पे ये मेहरबानी की कि पंजाब को रुलाया 5 साल। चन्नी साहब तब भूले नहीं जब गरीबों का, दलितों का वजीफा खा गए जे इनका धर्मसोत करोड़ों रुपए, तब नहीं बोले। ये ऐसी कोटे से आते हैं, तब बोलना चाहिए था। तब भी माफिया था, कितनी लूट मची हुई थी, ये अपना रेता की और लिक्कर की, और इन्होंने कोविड के दौरान इनकी अपनी फैक्ट्रियां पकड़ी गई, खन्ना में, राजपुरा में, इनके एमएलए इन्वॉल्व थे, तब नहीं बोला। तो अब ये थोड़ी बोल रहा है, ये सारा कुछ पीछे बैठे हुए जो पिक्चर बना रहे हैं ना, उनके ये एक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टर तो कुछ और है। और अगर कैप्टन की ही बात करूं, जो भी आपने बोला, अपनी पार्टी का वो ऐलान कर चुके हैं, और कैप्टन की बात करूं तो वो भी जाट नेता है, सुखबीर बादल जी भी जाट नेता हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये वोट बैंक जो है बट जाएगा, और क्या अकालियों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा? कैप्टन साहब की तो अब बात करो ना, कुछ नहीं है कैप्टन साहब आज करते हैं अनाउंस के मैं पार्टी बना दी मैंने, और 20 दिन सो जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर फार्मर लॉ जब ये रद्द हुए, अनाउंसमेंट हुई, तो फिर निकलते हैं हम समझौता करेंगे, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि उनको भी पता है, उनके पास भी एजेंसियां हैं कि इनकी ग्राउंड है कुछ, वो ना जो थोड़ी बहुत 1-2% वोट डलनी है बीजेपी को, वो कैप्टन के कारण वो भी ना डले, तो फिर बैठ जाते हैं। इसलिए इनका कुछ होने वाला नहीं है। ये तो बीजेपी और कैप्टन तो छोड़ दो, इनका कुछ नहीं होना है। तो आपको क्या लगता है फिर टक्कर में कौन है? टक्कर में अकाली दल सरकार बनाएगा, बाकी जो भी है देखा जाएगा। तो जब आप भाजपा में थे, आपकी और केडी भंडारी जी की दोस्ती को जय वीरू की दोस्ती कहा जाता था, तो आप तो इधर आ गए हो, वो कब आ रहे हैं? चलो ये तो अपने अपने मन की बात है, कोई बोल देता है, हिम्मत करता है, कोई नहीं बोल पाता। मन में तो उनके भी था, मेरे साथ ही थे, और मैंने कंपेल भी नहीं किया कि आप छोड़ दो पार्टी, और मैंने किसी को कंपेल नहीं किया कि पार्टी छोड़ो। और दोस्ती अब भी उतनी है और वैसी है जैसी थी। दोस्ती इन सब चीज़ों से ऊपर होती है जी। दोस्ती पॉलिटिकल सिस्टम से, जात धर्म से, हर चीज़ से ऊपर होती है। और दोस्ती का इतना जो रिश्ता है ना, वो बहुत पवित्र रिश्ता है, और वो भावनाएं अब भी हमारी एक ही हैं। पंजाब ने, अभी हम लोग भाईचारा और आतंकवाद की बात कर रहे थे, पंजाब ने एक ऐसा आतंकवाद का दौर देखा है जिसे शायद दोबारा कभी कोई याद नहीं करना चाहता। लेकिन इसी बीच श्री अकाल तख्त साहिब जी के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह और बीबी जगीर कौर ने खालिस्तान की मांग की है, और इस पे अकाली दल की तरफ से भी जो है चुप्पी है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, अकाली दल कभी भी खालिस्तान की डिमांड का समर्थन नहीं करता, ना पहले किया ना अब करता है। हाँ, हर पार्टी में कोई कुछ ऐसे लीडर होते हैं जो ऐसी बात करते हैं। तब भी एक नेता ने विधानसभा में बोला था, और मैंने मुखर होकर, खुलकर खड़े होकर, पूरी विधानसभा में 117 एमएलए होते हैं, और मैंने उठ के उसका विरोध किया था, और बादल साहब को बोला था कि इनको बंद कराओ। तो अब भी अगर कोई बात करता है ऐसी, तो मैं उसके हक में नहीं हूँ, मैं उस बात को कंडेम करता हूँ। श्रोमणी अकाली दल है जो वो सेकुलर पार्टी है, सेकुलर फेस्ड पार्टी है, और सभी धर्मों का सत्कार करते हैं, हर कम्युनिटी का सत्कार करते हैं, हर धार्मिक स्थान का सत्कार करते हैं, और पंजाब का भाईचारा और एकता और नौ मास के रिश्ते की कदर करते हैं, और उसकी मिसाल बना चुकी है श्रोमणी अकाली दल। बादल साहब और वाजपेयी साहब का जो समझौता था, ये उसकी मिसाल है। उसी के कारण पूरे हिंदुस्तान में ये सौहार्द फिर दोबारा खड़ा हुआ, ये दोबारा बना। और अगर आतंकवाद का काला दौर गया, उसके बाद कभी ऐसी बात नहीं हुई, तो इसी के कारण के श्रोमणी अकाली दल सबकी पार्टी है, हर कम्युनिटी की पार्टी है।
लेकिन कोई एक आध नेता कहता है तो उसका कोई सरोकार उसका निजी हो सकता है, पार्टी के साथ कोई लेना देना। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू ने दोबारा से इमरान जी को जो है कहा है कि वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो ये जो सिद्धू का प्रेम है उनके प्रति क्या वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है? देखिए, सिद्धू सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए बातें करता है और वो उसकी लालसा इतनी प्रबल है कुर्सी की, और जहां बैठता है उसके ऊपर की कुर्सी ढूंढता है। वो मिनिस्टर बना तो चीफ मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर कभी बन जाएगा ना तो फिर प्राइम मिनिस्टर की ढूंढेगा। इसलिए वो जो बात करता है ना, वो कुछ लोगों को खुश करने के लिए करता है। इससे इस बात से ये कैटेगरी खुश हो जाएगी, इस बात से ये, कभी वो हमन करता है, कभी गुरुद्वारे जाता है, कभी ये सब कुछ करना चाहिए, लेकिन उसको मतलब सभी करते हैं अपनी पूजा, और उसको ऐसे टीवी में, कैमरे में, ड्रामे के रूप में पेश नहीं करते जैसे कोई फिल्म पेश होती है। ये हर चीज़ फिल्म के रूप में पेश करता है, लोगों को ऑडियंस समझता है। और इसकी मैं समझता हूँ, मेरे को पता है कि इसके मन में लोगों के प्रति कभी कोई, या पंजाब के प्रति कोई भी ये सुहृद नहीं रहा है, सिंसियर नहीं रहा है। ये सिर्फ अपने प्रति सुहृद रहा है और सिंसियर रहा है कि मेरे को क्या मिलता है। इसलिए ये बातें तो वैसे ही देशद्रोही वाली बातें हैं। वहाँ उसको इमरान साहब को बोलें कि जहाँ आतंकवादी भेजना बंद करें, जहाँ हेरोइन भेजना बंद करें, जहाँ जो आतंकवादी आके मारते हैं हमारे मासूमों को, उनको बंद करें। कश्मीर में जो इन्होंने कितना देर और अब भी ये कोशिशें कर रहे हैं, उनको बंद करें। ये तो बोलता नहीं है, भाई करता है, पता नहीं कैसा भाई है। आखिरी सवाल, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, लोगों को भी मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि आप अकाली दल कैंडिडेट हैं, तो किससे सीधी टक्कर इस बार आप देखते हैं? मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ, जहाँ दूसरे सभी को बोलता हूँ, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और जो कोई अगर कोई चक्कर किसी में पड़ा है तो अपनी वोट वेस्ट करेगा, इसलिए मेरे को डाले, इतनी भारी मतों से जताए, मेरे को भी फख्र हो कि हाँ मैंने अमृतसर गुरु नगरी का इतना विकास किया था, सिंसेरिटी थे काम किया। और अगर काम को लोग डिस्करेज करेंगे तो कोई काम नहीं करेगा, काम को इनकरेज करेंगे तो सभी काम करेंगे। इसलिए पिछली बार लोग फील करते हैं कि ये गलत हुआ कि मैं हारा, इस बार वो मेरे को जताने के पूरे मूड में है। ये सारा आप भी देख सकते हैं, पूछ सकते हैं 10, 20, 50 जगह, फ़ोन कर सकते हैं 10, 20, 50 लोगों को, और जो सर्वे हैं, जो भी हैं कंपनियां करती हैं, तो मैं तो जीतूंगा, और मैं जीतने के लिए काम कर रहा हूं बस। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ श्री अनिल जोशी जी, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि आने वाले समय में ना वो घर वापस जा रहे हैं, यानी कि भाजपा में वो बिल्कुल नहीं जा रहे, और ना ही आने वाले समय में वो ये चीज़ देखते हैं कि भाजपा और अकाली दल का गठबंधन होगा। बने रहेगा उत्तम हिंदू टीवी के साथ। से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल उत्तम हिंदू टीवी को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।